ग़ज़वा-ए-हिंद। ग़ज़वा-ए-हिंद कोई कोरी कल्पना भर नहीं है। आईसिस ने इस्लामिक राष्ट्र के सपने को सच कर ही डाला था यदि बाहरी या अन्य ताकतों ने उसे रोका न होता, लेकिन आज भी इस्लामिक राष्ट्र और इस्लामिक दुनिया मुस्लिम कट्टरपंथियों का एक दिव्य स्वप्न है जिसे वह आज नहीं तो कल सच करने के लिए प्रयासरत है। इसी तरह ग़ज़वा-ए-हिंद भी उनके इस पवित्र कार्य का हिस्सा है। ग़ज़वा-ए-हिंद अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भारत में लड़ा जाने वाला पवित्र युद्ध। यह इस्लामिक साहित्य विशेषकर हदीस में उल्लिखित कुछ भविष्यवाणियों और आख्यानों पर आधारित है, लेकिन वर्तमान में यह एक अत्यधिक विवादास्पद और भ्रामक अवधारणा है। इसके बारे में मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। शाब्दिक अर्थ। ग़ज़वा का अर्थ है पैगंबर मोहम्मद द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ, और हिंद का तात्पर्य भारतीय उपमहाद्वीप या भारत से है। भविष्यवाणी का दावा। कुछ हदीसों में इस बात का दावा किया गया है कि भविष्य में एक ऐसा युद्ध होगा जहां मुस्लिम लड़ा के भारत पर विजय प्राप्त करेंगे। इस्लामिक विद्वानों की राय। प्रमुख और आधिकारिक सुन्नी इस्लामी विद्वानों जैसे दारुल उलूम देवबंद आदि का मानना है कि इस विषय से जुड़ी हदीसें अत्यधिक संदेहास्पद और अप्रामाणिक है। वे स्पष्ट करते हैं कि इसे किसी अंतिम सत्य या पवित्र कर्तव्य के रूप में नहीं माना जा सकता। राजनीतिक और चरमपंथी दुरुपयोग। इस अवधारणा का उपयोग अक्सर पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी समूहों और चरमपंथियों द्वारा भारत के खिलाफ सीमा पार जिहाद, आतंकवाद भड़काने के लिए किया जाता है। मुख्यधारा के मुस्लिम विद्वान और भारतीय मुसलमान इसे खारिज करते हैं और अपने देश के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि इस अवधारणा को अक्सर राजनीतिक लाभ और वैचारिक ध्रुवीकरण के लिए भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। यदि आप इस विषय पर अधिक आधिकारिक जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो IDSA एनालिसिस ऑफ ग़ज़वा-ए-हिंद का अध्ययन कर सकते हैं। भारत देश में जनसंख्या पैटर्न बहुत तेजी से बदल रहा है, जिससे जनसंख्या समीकरण भी बदल रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू आबादी अन्य धर्मों के मुकाबले कम है। इन क्षेत्रों में हिंदू जनसांख्यिकीय रूप से अल्पसंख्यक हैं और यहाँ विभिन्न सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक कारणों से उन्हें राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक दर्जे से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। हिंदू अल्पसंख्यक राज्यों की सूची आबादी के प्रतिशत के अनुसार। लक्षद्वीप अप्रॉक्सिमेटली 2.5%, मिजोरम अप्रॉक्सिमेटली 2.75%, नागालैंड approximately 8.75%, मेघालय approximately 11.53%, जम्मू और कश्मीर approximately 28.44%, अरुणाचल प्रदेश approximately 29%, मणिपुर approximately 31.39%, पंजाब approximately 38.40%, लद्दाख approximately 1%। स्रोत गूगल 2011 जनगणना। भारत में अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण राज्य स्तर पर किया जाता है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने TMA-पाई मामले TMA-पाई केस के फैसले में स्पष्ट किया था। साथ ही साथ यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भारतीय हिंदू जाति पाति में बटा हुआ एक बीमारू वर्ग है, जिस कारण आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता, सामाजिक असमानता व भेदभाव भी पूरे विश्व से छिपा नहीं है, जिसके फलस्वरूप एक जाति के लोगों के पास धन संपत्ति, रोजगार, व्यापार आदि के साधन बहुत अधिक तथा दूसरी जाति के लोगों के पास बहुत कम या नहीं है, जिससे इन लोगों में एकता की भारी कमी है, जिसका पुनः लाभ देश विरोधी ताकतों को मिलेगा। और ग़ज़वा-ए-हिंद वालों के लिए तो ये स्वर्णिम अवसर है जिसे वे न खोते हुए ग़ज़वा-ए-हिंद कर डालेंगे। इन आंकड़ों की माने तो भारत देश के उपरोक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ग़ज़वा-ए-हिंद हो भी चुका है, अब बस अन्य राज्यों की बारी है। और इस्लामिक स्कॉलर की माने तो जल्द ही भारत देश में ग़ज़वा-ए-हिंद करके आज नहीं तो कल भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। शक्ति कुमार, ऑथर एंड एक्टिविस्ट।